नए बात पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की कर लेते हैं। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के लोगों ने अब तय कर लिया है कि अगर पाकिस्तानी सेना का जुल्म कम नहीं हुआ तो लोग रावलपिंडी में मुनीर की कायर सेना के हेडक्वार्टर्स की दीवारों को उखाड़ देंगे। लोग आटे, बिजली और जरूरी चीजों की मांग कर रहे हैं, लेकिन बदले में मिल रही है तो सिर्फ गोली। पीओके में भीषण घमासान और कत्लेआम है। सवाल यह है कि क्या लोग अब शहबाज की गद्दी को उखाड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं? और जब इस्लामाबाद में शहबाज के दफ्तर में लोग घुस जाएंगे तो क्या तभी दुनिया आवाम की तरफ नजर उठाकर देखेगी? पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर की धरती बेगुनाहों के खून से लाल है। कायरता और क्रूरता का ब्रांड एम्बेसडर बन चुके पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी हैं। पीओके का कोई भी इलाका हो, चारों तरफ बस चीख पुकार है। पीओके के प्रदर्शनकारियों को अपने बूटों तले कुचलने के लिए मुल्ला मुनीर कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। मुनीर की कायर सेना की गोलियां न महिलाओं को बख्श रही है और न ही बच्चों को और न ही युवाओं को। मीरपुर से लेकर मुजफ्फराबाद तक मुनीर का खूनी खेल बदस्तूर जारी है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे यहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों में पलते हैं। ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हमें मार रहे हो। जालिमों, यहाँ जवाब न दिया, कब्र में तो दौड़ के कलमा नहीं पड़ता तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ, ये क्या कर रहे हो? सवाल यह है कि आसिम मुनीर का खूनी खेल आखिर कब तक चलेगा, क्योंकि आवाम ने अब इनकलाब का नारा दे दिया है। आवाम की आंधी से रावलपिंडी में मुनीर के कत्लखाने की दीवारें उखड़ना और पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर जमींदोज होना तय है। इंटरनेशनल मीडिया, सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? आप भी आएंगे। जुल्म कितना भी हो, पीओके के लोगों का जमीर जाग चुका है। दबे कुचले लोग अब चुप नहीं है। हर गली, हर मोहल्ले में पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ मजलूमों ने आवाज बुलंद कर दी है। पीओके के प्रदर्शनकारी भारतीय सेना से मदद मांग रहे हैं। मेरी इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज खुदारा हमारा साथ दें। अगर इंडिया की फोर्सेस भी मुझे सुन रही है, जितनी फोर्सेस मुझे आउट ऑफ कंट्री के सुन रही है, खुदारा हमारा साथ दें। पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे बच्चों को, हमारे वर्षा को शहीद कर दिया। पीओके पर भारत के रुख और पीओके के लोगों की क्रांति से पाकिस्तान सरकार की चूल्हे हिली हुई है। महिलाएं भारत से मदद मांग रही हैं, इसलिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का सलाहकार मुद्दे को भटका रहा है। पीओके प्रदर्शनकारियों को भारत के खिलाफ तैयार किया गया मुजाहिद बता रहा है। वहाँ पे वही लोग हैं जिनको जिस तरह से कभी हमने ये मुजाहिदीन को ट्रेन किया था और भेजा था कि जाओ लड़ो, और उसके बाद वो आज तक हमारे गले पड़े हुए हैं। ये भी कुछ ऐसे ही लोग हैं और उन तंजीमों के लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं और उनके पास असला है और वो वहाँ पे कोई सियासी मुतालबा नहीं है, कोई उनका पब्लिक वेलफेयर का मामला नहीं है। कोटली की इस तस्वीर को देख लीजिए। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे पीओके के लोगों को बाल खींचकर दौड़ाया जा रहा है। पीओके की आजादी की लड़ाई में महिलाएं भी शामिल हैं। महिलाओं का इनकलाब का नारा पाकिस्तान के हुक्मरानों के हलक तक पहुंच गया है। तभी तो मुनीर के कार पियादे बंदूकों के दम पर क्रांति को कुचल रहे हैं। लेकिन मुनीर शायद भूल गया है कि ये महज कोई मामूली लहर नहीं, बल्कि इनकलाब का सैलाब है। रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। उनका पूर्ण तिरस्कार तब खुलकर सामने आया जब उनके रक्षा मंत्री ने विरोध कर रहे नागरिकों को दुश्मन करार दिया। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
ये तस्वीरें बता रही हैं कि पीओके के लोगों ने अभी पाकिस्तानी नेताओं के बिलबोर्ड्स उखाड़ने शुरू किए हैं। जन सैलाब का इंतकाम बता रहा है कि अगले कुछ दिन में पाकिस्तानी हुक्मरानों की गद्दी भी उखड़ने वाली है, क्योंकि अब वो घड़ी आ चुकी है जहां जुल्म का हर हिसाब चुकाया जाएगा। पीओके की आजादी से ही पाकिस्तान का अंतिम अध्याय लिखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।